Infinity Minds, you are watching Light Led Bites tutorial। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। एक ऐसा चैप्टर जो हमें इंडिया का मिनी टूर करा देता है। इस चैप्टर में हमें 3 अलग अलग जगहों की झलक मिलती है, गोवा, कूर्ग और असम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। अ बेकर फ्रॉम गोवा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं गोवा, पर गोवा सिर्फ बीच और पार्टी के लिए फेमस नहीं है, गोवा ब्रेड के लिए भी फेमस है। गोवा में एक स्पेशल बेकर होता है जिसे पैडर कहते हैं। ये पैडर सुबह सुबह साइकिल पर आता है और थप थप की आवाज़ करता है। ये आवाज़ सुनते ही बच्चे समझ जाते हैं कि ब्रेड आ गई। बच्चे ब्रेड को चाय या दूध के साथ खाते हैं। गोवा में शादी, फेस्टिवल या कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें ब्रेड और केक ना हो तो फंक्शन अधूरा माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेकर्स यूजुअली हेल्दी और थोड़े मोटे होते हैं क्योंकि उनका काम है टेस्टी चीज़ बनाना और टेस्ट करना। इस पार्ट का मैसेज है, गोवा में बेकर सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा है। एंड द मॉरल इज दिस, ट्रेडिशंस टाइम के साथ चेंज होते हैं पर उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। सिंपल प्रोफेशन भी रिस्पेक्ट और प्राइड का सोर्स होते हैं। पुरानी परंपराओं को जिंदा रखना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की, कूर्ग। अब हम चलते हैं कूर्ग, जो कर्नाटक में है। कूर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ का नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ग्रीन फॉरेस्ट, कॉफ़ी प्लांटेशंस, हिल्स और रिवर्स। यहीं से कावेरी रिवर स्टार्ट होती है। कूर्ग के लोग बहुत ब्रेव और डिसिप्लिन्ड होते हैं। बहुत से लोग इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके होते हैं। साथ ही ये लोग बहुत हॉस्पिटेबल भी होते हैं और वहाँ पर गेस्ट को भगवान माना जाता है। कूर्ग एडवेंचर लवर्स के लिए भी बेस्ट जगह है, जैसे रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ वॉचिंग। इस पार्ट का मैसेज है, कूर्ग हमें नेचर, ब्रेवरी और सिंपल लाइफ का इम्पोर्टेंस समझाता है। एंड द मॉरल इज दिस, नेचर के करीब रहना इंसान को पीसफुल और डिसिप्लिन बनाता है। ब्रेवरी, हॉस्पिटैलिटी और कल्चर एक जगह साथ रह सकते हैं। नेचर और कल्चर मिलकर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, टी फ्रॉम असम। अब लास्ट पार्ट में हम पहुंचते हैं असम, जो वर्ल्ड फेमस है अपनी टी के लिए। यहाँ राजवीर और प्रंजल देखते हैं कि चाय सिर्फ कप में नहीं होती बल्कि पूरे पूरे टी गार्डन्स में उगाई जाती है। वुमेन वर्कर्स टी लीव्स तोड़ती हैं और फैक्ट्रीज में चाय प्रोसेस होती है। एक इंटरेस्टिंग चाइनीज़ लीजेंड भी बताया गया है, जिसमें कहा जाता है कि एक किंग ने चाय पीने के बाद कई सालों तक नींद नहीं ली। असम की टी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है और इंडिया की इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट का मैसेज है कि चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि इंडिया की पहचान है। एंड द मॉरल इज दिस, छोटी सी चीज़ लाइक चाय भी ग्लोबल इम्पोर्टेंस रख सकती है। इंडिया का हर स्टेट किसी न किसी तरह से वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अपनी लोकल चीज़ों की वैल्यू समझनी चाहिए। एंड द कंक्लूजन इज दिस, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमें दिखाता है कि इंडिया एक देश नहीं बल्कि बहुत सारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस का मिक्स है, जैसे गोवा का ब्रेड, कुर्ग की कॉफ़ी और असम की चाय। यही डाइवर्सिटी इंडिया को स्पेशल बनाती है। सो इफ़ यू फाइंड दिस समथिंग हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।